जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी दोस्तों। तो हम लोग निकल चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, और इस बार हमने जो रूट लिया है वो बिल्कुल नया रास्ता है, ताराकोट जो रास्ता है। अभी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी इनॉग्रेशन की थी 2018 में, तो इस बार हम पहली बार इसको एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई घोड़ा गाड़ी वगैरह नहीं चलती हैं, तो पूरा रास्ता बहुत साफ़ रहता है, चलने के लिए काफ़ी अच्छा बताया गया है इस रास्ते पे। तो इस यात्रा को मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा, बने रहिए हमारे साथ। जय माता दी। तो हमने सुबह 9 बजे चलना शुरू किया था ताराकोट मार्ग से भवन के पास माँ वैष्णो देवी के लिए। और ये जो नया रास्ता है इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि दिल्ली से जब हम लोग यहाँ चले थे ना तो टेम्परेचर चेक किया था, तो टेम्परेचर दिखा रहा था 45, 46, 47। कैन यू इमेजिन कि दिल्ली से हम लोग चले हैं, दिल्ली में खुद इतनी गर्मी है और यहाँ पर टेम्परेचर इस कदर हाई दिखाई दे रहा था गूगल पे। लेकिन सही बताऊँ तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है और अभी तक तो प्लेजेंट लग रहा है। और दूसरा जो एडवांटेज है वो इस ताराकोट मार्ग का ये है कि ये पूरा शेड किया हुआ है। सो आप देखेंगे हमारे ऊपर अगर बरसात आए तो भी कोई चक्कर नहीं है, और अगर धूप भी बहुत तेज हो तो भी आपके लिए शेड है, तो चलना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा, किसी भी तरह का यहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता कि घोड़े आ रहे हैं और घोड़ों की जो स्मेल हो जाती है पुराने रास्ते पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत साफ़ सुथरा क्लीन रास्ता है, बहुत सिक्योर रास्ता है। ये देखिए जालियाँ लगाई हुई हैं ताकि किसी तरह की भी सैपलिंग कुछ ना हो, शेडिंग है और प्रकृति है, एक बहुत अच्छी हवा है यहाँ पे। तो ताराकोट का जो अभी हमने यात्रा शुरू करी है, लेकिन रास्ता बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ताराकोट रास्ते पे चलते हुए अभी 1 ही किलोमीटर हुआ होगा, और जब हम इस रास्ते पे चल रहे थे सबसे बड़ी जो दिमाग में चीज़ आ रही थी वो ये थी कि पुराने रास्ते पे तो बहुत सारी चाय की दुकानें, ढाबे और इस तरह की शॉप्स मिल जाती हैं, जहाँ पे आप कभी भी रुक सकते हो, मैगी खा सकते हो, एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हो, बंटा पी सकते हो। तो ये रिफ़्रेशमेंट वाली जो चीज़ें हैं वो पुराने रास्ते पे बहुत ज़्यादा हैं और ईज़िली अवेलेबल हैं, उसके लिए आपको कुछ सोचना नहीं है। तो हमें ये नहीं पता था कि नए रास्ते पे ये सब चीज़ें अवेलेबल होंगी, क्योंकि जो पुरानी वीडियोज़ मैंने देखी थी ब्लॉगिंग, उसमें भी कहीं पे जिक्र नहीं था कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। बट इट्स सच अ सरप्राइज़ एंड अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस कि हमें कुछ दूर चलते ही हमें चाय की दुकान मिल गई। तो वी आर टेकिंग अ टी ब्रेक हेयर, एंड अलॉन्ग विद इट देयर आर मेनी शॉप्स वेयर यू कैन परचेज सम स्मॉल थिंग्स। आपको अपना अगर डंडा भूल गए हैं तो आप डंडा ले सकते हैं, अगर ये चुन्नियाँ हैं जो आप सर पे बांधिए ये सब ले सकते हैं। और एक ढाबा भी है जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, पराठा खा सकते हैं, मैगी का ब्रेक ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इजीली अवेलेबल हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की शॉप है। आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर ढाबा है और ये सब शॉप्स हैं यहाँ पे। कैन यू बिलीव कि जब हम दिल्ली से चले तो हमने सब कुछ पैक कर लिया, शूज़ वगैरह सब कुछ थे, लेकिन हम सॉक्स रखना ही भूल गए। और होटल से निकले क्योंकि गाड़ी थी, गाड़ी को ही हमें ड्रॉप करना था ताराकोट स्टेडियम पे। पहले तो दिमाग में आया कि चलो मार्केट से सॉक्स ले लेंगे, लेकिन हम प्रसाद लेने के चक्कर में फिर दोबारा भूल गए कि हमें सॉक्स लेनी है। अब हम ताराकोट मार्ग पे थे जहाँ पे बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि हमें कोई शॉप नहीं मिलनी है, आपको भी कुछ हो नहीं सकती। तो अब हमको यही था कि या तो बिना सॉक्स के बस जूते पहन के ऐसे चलेंगे, या स्लीपर्स हमने कैरी किए हुए थे इवेंचुअलिटी के लिए कि तो हम स्लीपर्स पहन लेंगे। बट व्हाट द ग्रेस ऑफ माता वैष्णो देवी कि हम यहाँ पर आए तो हमें बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ चाय की दुकान भी मिल गई, छोटी छोटी शॉप्स भी मिल गई जैसे टक शॉप्स हैं। और जिस शॉप पे मैं अब हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, कि आपको अगर चश्मे गोगल्स भूल गए हैं तो गोगल्स ख़रीद सकते हैं। हमें सॉक्स यहाँ पे मिल गई, और आपके लिए जो स्मूदीज़ या रास्ते के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है।
फ्रेंड्स, अगर आपके पास छोटा बच्चा है और आप प्रैम लेना भूल गए हैं ताराकोट की एंट्री पॉइंट पर, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो बीच में जिस तरह जो शॉप्स हैं उन पर ये प्रैम्स भी अवेलेबल हैं, इन्हें भी आप रेंट पर ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मई जून के टाइम में अगर हम एक्सपेक्ट करें कि माता वैष्णो देवी पे चढ़ाई करनी है तो कितनी गर्मी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन थैंक्स टू दीज शेड्स ऐसे बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा कि हम मई के महीने में यहाँ पे चढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इतनी एक तो हवा ठंडी हो चुकी है बिल्कुल। अभी देखिए अराउंड 10 बजे का टाइम होने वाला है, एग्जैक्टली 9:50 AM हुआ है, लेकिन जब हम नीचे थे तो धूप बहुत तेज़ थी। यहाँ धूप का कुछ पता ही नहीं लग पा रहा, क्योंकि शेड्स की वजह से आपको इतनी अच्छी छाँव मिली हुई है, और इस छाँव की वजह से हवा जो आ रही है वो बहुत ही ठंडी, बहुत अच्छी लग रही है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा कि हम लोग मई जून के महीने में यहाँ पे माता रानी की चढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा कि साफ़ सफाई बहुत अच्छी है और जगह जगह पे ये वॉशरूम्स अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, इस नए रास्ते पर चलते ही एक छोटा सा प्यारा सा पार्क आता है रास्ते पर, और बहुत ही सुंदर इसको बनाया गया है, एक बगीचा सा रखता है एक छोटा सा। तो आप थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे तो आपकी सारी थकान गायब हो जाएगी, और यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्राकृतिक है। एक्चुअली इस रास्ते पे एक तरफ ग्रिल लगी हुई है, जिसकी वजह से जो पूरे नज़ारे हैं इस पूरी वैली के, देखिए पुराने रास्ते पे तो आपको कुछ नज़र वैसे भी नहीं आता, क्योंकि आपको दुकानें ही दुकानें नज़र आती हैं, भीड़ नज़र आती है। लेकिन नए रास्ते पर ये ग्रिल लगने की वजह से पूरी तरह से वैली का जो व्यू है वो नहीं मिल पाता। लेकिन ये जो पार्क है इसको इस तरह से बनाया गया है कि आप यहाँ पे आके कुछ शांति के पल बिता सकें और पूरी वैली को बहुत ही सुंदर तरीके से निहार सकें। इसके अलावा छोटे छोटे बर्ड्स इस पूरी प्राकृतिक परिदृश्य को और ज़्यादा सुंदर बना देते हैं। तो इस छोटे से पार्क को मैं आपको दिखाता हूँ, आपको खुद लगेगा कि ये सुंदर पार्क है और यहाँ थोड़ी देर ज़रूर बैठना चाहिए। फ्रेंड्स, इस पॉइंट से देखिए वैली का व्यू कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, और यहीं से आप हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देख सकते हैं। ये देखिए मेरे सामने आप, ये देखिए एक हेलीकॉप्टर जा रहा है और एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। फ्रेंड्स, हम नीचे से चले थे इस नए रास्ते पर, तो कुछ शॉप्स आई थी और हमें लगा कि बस वही फर्स्ट एंड लास्ट शॉप्स हैं, उसके बाद हमें शायद इस नए रास्ते पे और कुछ ना मिले। लेकिन जैसे ही हम ऊपर चले तो एक छोटा सा पार्क दिखाई दिया जो बहुत ही सुंदर पार्क था। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी दूर और आगे चले तो ये बहुत ही भव्य सुंदर प्राकृतिक पार्क है, और इसकी शोभा इन सब सिटिंग अरेंजमेंट से और बढ़ गई है। ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स बनाई हुई हैं। पीछे मेरे पीछे देखिए ये फाउंटेन्स चल रहे हैं यहाँ पे, ये लंगर भवन है मेरे पीछे देखिए, वहाँ माता रानी के भजन चल रहे हैं, और आप खाना पीना जो चाहें तो वो भी व्यवस्था यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है। तो जो पूरा जो नया रास्ता है वो बहुत ही सुंदर बनाया गया है। पूरे रास्ते पे चलते हुए एक तो मज़ा बहुत आता है, किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है। खासकर जो पहले परेशानियाँ आती थी कि घोड़े गाड़ी भी चल रहे हैं, पैदल भी चल रहे हैं लोग, हर तरह की बग्गियाँ चल रही हैं, तो यहाँ तो बहुत ही साफ़ सुथरा स्वच्छ रास्ता है। आराम से माता रानी का नाम जपते हुए आप चढ़ते रहिए, और इस तरह के छोटे छोटे पार्क मिलेंगे, जॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पर आप आराम से बैठ के आराम कर सकते हैं, खाना पीना भी खा सकते हैं। तो पूरा रास्ता मुझे तो बहुत ही भव्य लगा। इसके अलावा यहाँ पर भी टक शॉप्स हैं, मतलब अगर आप कुछ सामान लेना भूल गए हैं या कुछ ख़रीदारी करना चाहें तो वो भी शॉप्स यहाँ पर भी अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए ये जो लंगर भवन है उसके पास में ही ये पार्क है, उसके पास ये टक शॉप्स हैं, ये भी शॉप्स हैं। तो ये सब शॉप यहाँ पर इजीली अवेलेबल हैं, तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको रास्ते पे कुछ नहीं मिलेगा। और उसके पीछे से ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, इतनी अच्छी हवा चल रही है और ऊपर से व्यू बहुत अच्छा है, और पूरे रास्ते पे सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ये नया रास्ता मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और ये सीटिंग अरेंजमेंट देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। फ्रेंड्स, माता वैष्णो देवी की कहानी मैं संक्षेप में आपको सुना देता हूँ। माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जी में से हुई है। एक समय में ये तीनों देवियाँ असुरी शक्तियों के साथ लड़ रही थी, और इन तीनों ने अपनी संयुक्त शक्ति से माँ वैष्णो देवी की उत्पत्ति करी। माँ वैष्णो देवी ने सभी असुरी शक्तियों को परास्त कर दिया। उसके बाद तीनों देवियों ने माँ वैष्णवी को बोला कि आप
पृथ्वी लोक पर जन्म लेकर भगवान विष्णु की प्रतीक्षा करें। भगवान विष्णु जब आपके सामने आए तब अपने आप को आप उनमें विलीन कर सकते हैं। जब भगवान विष्णु भगवान श्री राम के रूप में उनके सामने आए तब माता ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन भगवान श्री राम ने कहा कि अभी इसका समय नहीं आया है, आप मेरी प्रतीक्षा करें। जब भगवान श्री राम अपना वनवास खत्म कर वापस उनसे मिले तो एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में मिले जिसे माता पहचान नहीं पाई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप अपनी तपस्या त्रिकुटा पर्वत पर जारी रखें। त्रिकुटा पर्वत पर माता ने तपस्या करी, भैरव का अंत किया और उन्हें वरदान देकर अपने तीनों देवियों के स्वरूप में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में सदा के लिए पृथ्वी लोक पर विराजमान हो गई हैं, ताकि जन कल्याण हो सके और मनुष्यों को माता का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। भवन पहुंचने वाले हैं। उससे पहले हम लोग एक भोजनालय में रुके हैं और इस वैष्णो देवी आने के लिए सबसे अच्छा ये लगता है इन भोजनालयों में भोजन करना, राजमा चावल, कढ़ी चावल खाना, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 45 रुपीज़ में है। उसके लिए आपको एक फुल मील मिल जाता है और उसका टेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने इस सत्य भोजनालय में खाना खाया है और बिल्कुल आनंद भव वो वाली स्थिति है, क्योंकि खाना इतना ज़्यादा अच्छा था, इतना ज़्यादा अच्छा था। हमने राजमा चावल लिए, बहुत ही बढ़िया थे और अचार के साथ तो उसका दुगना हो गया आनंद रैली में खाने का। और उसके साथ में जो सांभर वड़ा हमने लिया वो भी बहुत ही अच्छा टेस्ट में था। और कॉस्ट देखिए, सिर्फ 40 रुपीज़ में ये सब चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। सो जब भी वैष्णो देवी आए इन भोजनालय में, जो यहाँ का श्राइन बोर्ड ऑपरेट करता है, तो इसमें खाने का आनंद ही बिल्कुल अलग है। फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं भवन पे और यहाँ की जो वाइब्स हैं वो क्या कमाल की हैं। आपकी सारी थकान दूर हो जाती है जब आप भवन के पास आते हो। तो अभी ये मैं वीडियो को यहीं पे पॉज करूँगा, क्योंकि यहाँ से हमने प्रसाद लिया है। यूजुअली जब यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, हम लोग नवंबर में आए थे तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन आज देखिए कितना ये खाली है। और इससे बड़ी लाइन मेरे पीछे होती है जो लॉकर का एरिया है, और लॉकर भी इस बार हमें बहुत ही आराम से मिल गया। सो लॉकर में हम सामान रखेंगे, प्रसाद लेकर हम लोग जाएंगे स्नान करने, और स्नान करने के बाद हम माता रानी के दर्शन करेंगे। तो इसके बाद की वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगा, लेकिन अभी तो हम दर्शन कर आते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर दर्शन प्राप्त हुए हैं माँ वैष्णो देवी के। हमें सुबह 9 बजे हमने ताराकोट वाले रास्ते से चढ़ाई शुरू करी थी और रास्ता बहुत ही अच्छा था। और मई के महीने में, आज 14 मई है, हमारा इतना बढ़िया एक्सपीरियंस कभी नहीं रहा कि जब हम आए हैं तो कोई भीड़ ही नहीं थी। सोचिए, हमें लॉकर बहुत आराम से मिल गया, जबकि लॉकर में भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगा करती है। भेंट लेने के अंदर, प्रसाद लेने में कोई लाइन नहीं थी। और उसके बाद जब हम दर्शन करने के लिए लाइन में लगे तो बस भागते गए और सीधा माता रानी के समझ लिए दर्शन ही प्राप्त हुए हैं। सिर्फ 10 मिनट के अंदर हमने माता रानी के दर्शन कर लिए यहाँ से। तो रियली में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे दर्शन करने का। और मई के महीने में मौसम बहुत ही अच्छा था। ये हमने उम्मीद नहीं रखी थी कि मई के महीने में यहाँ पे इतना प्लेजेंट मौसम होगा। यहाँ तो बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है इस टाइम पे। और सोचिए, सुबह 9 बजे हम चले थे, पैदल हमने चढ़ाई करी थी, नए रास्ते से चले थे, और अब 5:30 बजे हम अपने दर्शन कर चुके हैं।
तो फ्रेंड्स, एक अद्भुत दर्शन के बाद खाना खाने का तो आनंद ही कुछ और हो जाता है। तो हम लोगों के बहुत ही अच्छे दर्शन भी हुए हैं और भीड़ भी बिल्कुल भी नहीं थी, तो आराम से बहुत कन्वीनियंटली हमने दर्शन करे हैं। और उसके बाद हम लोग आए हैं अब हम नत्थूस पे और हम ले रहे हैं अपनी थाली। फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर हमें दर्शन प्राप्त हुए हैं माता वैष्णो देवी के। और ये देखिए पूरा भवन यहाँ से दिखाई दे रहा है। और अगर आपको मैं और नियर दिखाऊं तो इस रास्ते से हम लोग गए हैं। और ये देखिए कि ये हमने अपना भेंट प्रसाद लिया था यहाँ से, और ये रास्ते से होते हुए हम लोग पहुँचे थे माता के भवन में। अब जो बाथिंग की व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू में ही प्रोवाइड की गई है। अदरवाइज़ पहले क्या होता था कि हम रास्ते से जब आते थे माता रानी के दर्शन करने जाते थे तो बिल्कुल एंड पॉइंट पे जाना पड़ता था, बिल्कुल भवन के दूर, और उसके बाद वापस आके लाइन में लगना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया कि आप इस रास्ते से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहीं पर ही ये स्नान की व्यवस्था है, बाथिंग की व्यवस्था है, और आप यहीं से निकलने के बाद अपना जो सामान है लॉकर में रख सकते हैं और फिर लाइन में आराम से लगकर जल्दी से जल्दी माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, बहुत ही अद्भुत दर्शनों के बाद माँ वैष्णो के हम लोग निकल चुके हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। एंड सरप्राइजिंगली जब हम लोग नवंबर में यहाँ पर आए थे तो भैरव से हमें कोई पिट्ठू नहीं मिल रहा था, कोई घोड़े वाला नहीं मिल रहा था, क्योंकि इतनी भीड़ थी उस टाइम पे। और रियली में बहुत हाई डिमांड कर रहे थे जितने भी घोड़े वाले थे। और इस बार ऐसा है कि लोग आग पीछे पड़ रहे हैं कि आप घोड़ा कर लो, घोड़ा कर लो। रीज़न मीन के शायद जो एक्सपेक्टेड टूरिस्ट था वो हालांकि हमें तो ठीक ठाक लगे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों घोड़े वालों को लग रहा है कि टूरिस्ट इस बार कम आया है। लेकिन ये भी है कि जब हम दर्शन कर रहे थे माँ वैष्णो के तो भीड़ थी ही नहीं, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। लॉकर आराम से मिल गए हमें, और जब भेंट ले रहे थे प्रसाद के तब भी हमें आराम से दर्शन प्राप्त हुए। सो जैसा कि हमने इस बार जो दर्शन करे माँ वैष्णो के वो हमने स्नान ध्यान करने के बाद करे। यूजुअली जब हम लोग आते थे नीचे से नहा धो के आते थे और सीधा लॉकर में सामान रखा और लाइन में रख के दर्शन प्राप्त किए। उसमें भी बहुत लंबी लाइन हमने देखी हैं, लेकिन इस बार हमने से सोच कर आए थे कि मैं मेरी वाइफ के हम दोनों ही हैं, तो इस बार हम पूरा स्नान करेंगे और अच्छे से दर्शन करेंगे। और हमने ऐसे ही किया, लॉकर आराम से मिला, उसके बाद हमने स्नान किया, माँ के दर्शन करे, खाना खाया, और फिर हम निकल चुके भैरव के पास। जो भैरव बाबा के लिए निकले तो हमारे पास सामान काफ़ी हो गया था। हम वही जो 2 बैग लेकर हम चले थे उनमें सामान रखना मुश्किल था, तो यहाँ पे पिट्ठू भी आराम से मिल गया। एंड इट कॉस्टेड अराउंड 240 रुपीज़ जस्ट। तो ये हमारे साथ चल रहे हैं, हमारा सामान लेकर भैरव बाबा पे छोड़ेंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे, और उसके बाद तो हमारा जो उतराई का है सारा टाइम नीचे ही उतरना है। और अभी 6 भी नहीं बजे, 6 बजने में भी अभी 15-20 मिनट है। तो अगर बाबा के दर्शन टाइम से हो गए तो हम बहुत जल्द अपने होटल में पहुंच जाएंगे। सो फ्रेंड्स, माता के भवन से भैरव बाबा का जो रास्ता है वो 2 किलोमीटर का है, लेकिन ये जो 2 किलोमीटर है ये अपने आप में बहुत बड़ा लेंथ दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि जो चढ़ाई है वो बिल्कुल खड़ी है और जो रास्ता है वो संकरा नैरो है। फॉर्चुनेटली मौसम बहुत अच्छा है, शाम के वक्त यहाँ पे अच्छी प्लेजेंट ब्रीज़ चल रही है, इस वजह से रास्ता पता नहीं लग रहा। दूसरा, हमने पिट्ठू कर लिया तो सामान उनके पास है और हम लोग खाली हाथ चढ़ रहे हैं, इसलिए रियली में बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा। लेकिन ये जो चढ़ाई है वो वाकई बहुत खड़ी है, और हम तो इतने सालों से लगातार आ रहे हैं, फिर भी आज भी जब चलते हैं तो पता लगता है कि हाँ भाई ये चढ़ाई है कुछ। क्योंकि ये जो आज हम नए रास्ते से माता के भवन पहुँचे उससे तो रियली में रास्ते का
पता ही नहीं लगा। अब तो मुझे हमको बिल्कुल थकान ही नहीं है, मतलब बहुत अच्छा रास्ता था। लेकिन जो भैरव बाबा का वो जो पुराना ही रास्ता है वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई का ही रास्ता है। फ्रेंड्स मेरे पीछे देखिए ये भवन आपको दिखाई देगा। माता रानी के यहाँ से दर्शन करने के बाद हम भैरव बाबा के दर्शन करें और सनसेट का टाइम हुआ है और इसका जो व्यू दिखाई दे रहा है देखिए कितना ब्यूटीफुल यहाँ से नज़ारा है। तो ये 6:30 बजे का टाइम है और हम माता रानी के भी दर्शन कर चुके हैं और भैरव बाबा के भी दर्शन कर चुके हैं। और मौसम इतना अद्भुत है यहाँ पे, इतना अच्छा मौसम है। दिल्ली में जब हमने दिल्ली से चले थे तो टेम्परेचर दिखाई दे रहा था गूगल पे 45-47 डिग्री सेल्सियस, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरा जो यहाँ पे हमें मौसम मिला है वो क्लासिक मिला है इस टाइम पे। और दर्शन हमने भवन के, देखिए ये भवन है और ये हमने दर्शन किए भैरव बाबा के। फ्रेंड्स शाम का 7 बजे का समय हुआ है और हम लोग अभी भैरव बाबा पे हैं और यहाँ पे जो कलर्स मेरे पीछे देखिए, शाम का वक्त इस तरह का है कि यहाँ पे किसी का भी जाने का मन नहीं कर रहा। अब भीड़ देखिए, सभी लोग जो हैं माता रानी के भवन के दर्शन करके आ चुके हैं। इनफैक्ट भैरव बाबा के भी दर्शन हो चुके हैं, लेकिन इस इवनिंग को कोई मिस नहीं करना चाहता। ये देखिए कितना भव्य, कितना सुंदर, कितना अनुपम दृश्य है हमारे पीछे। हम बहुत देर यहाँ पर बैठे, बहुत सारी फ़ोटोग्राफ यहाँ पर खिंचवाई। इतना सुंदर हमने सनसेट देखा है यहाँ से और रियली में मैं बता नहीं सकता, क्योंकि हम समझिए कि 6:20 से यहाँ बैठे हुए हैं और अब 7 बज चुके हैं। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ पे। तब से हम बैठे हैं कि इस शाम का इतना मज़ा लिया हमने। तो अब हम निकल रहे हैं कटरा के लिए वापसी। बहुत ही भव्य दर्शन हुए, रियली में कह नहीं सकते, मतलब भीड़ ही नहीं थी आज तो, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, आराम से दर्शन हुए हैं। और शाम के 7 बजे हम फ्री हो चुके हैं। सोचिए कि हम सुबह 9 बजे चले थे नए रास्ते से, ताराकोट वाले रास्ते से, और आराम से हम लोग भवन पे पहुँचे। भवन में आराम से दर्शन किए, पैदल चलकर भैरव बाबा पे आए। भैरव बाबा के दर्शन हम कर चुके हैं और अब हम नीचे उतर रहे हैं। तो बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत ही नहीं हुई। भैरव बाबा से हमने जो रास्ता शुरू किया था बाणगंगा के लिए, जो हम वापसी का रास्ता है जिससे हमें होटल पहुंचना है, वो 7 बजे शुरू किया था शाम के, और अब 10:30 हुए हैं और हम लोग करीबन 1.5 किलोमीटर दूर है बाणगंगा से। हमने कहा भाई दोबारा से क्यों ना मसाज करा ली जाए, क्योंकि ये इतना रिलैक्सिंग है और कॉस्टिंग इतनी कम है। 50 रुपये से शुरू होती है और 30 रुपये में बहुत सारे शॉप ऑनर्स इसको पूरी फुल बॉडी का मसाज प्रोवाइड कर देते हैं आपके लिए। और माता रानी के दर्शन अगर आपने पैरों से चल कर करें और वापसी में अगर इस तरह की मसाज मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आप माता रानी के दर्शन करें और आप इस रस्तों से उतर रहे हैं, फुट मसाज या फुल बॉडी मसाज ज़रूर कराएं। बहुत ही इकोनॉमिकल है, मतलब डर्ट चीप रेट है, जस्ट 30 रुपीज़ काइंड ऑफ थिंग। सो एंड दे रियली रिलैक्स योर बॉडी।